हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है या मार्केट क्रैश है तो आपको उस समय में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो जब मार्केट क्रैश होती है तो अनसर्टेनिटी बढ़ती है और डर बढ़ता है मार्केट में। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि जो भी ये शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशन होती है ये लॉन्ग टर्म में आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी, और हर क्रैश एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट क्रैश क्यों होती है। तो मार्केट क्रैश होने की कुछ वजह हो सकती हैं, जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन। जैसे अगर आपकी कंट्री में काफ़ी लंबे समय के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो गई तो उसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट होकर मार्केट क्रैश हो सकती है। और दूसरा, ग्लोबल इवेंट्स जैसे वॉर, इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट हाइक्स, जैसे रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को ही ले लो फॉर एग्जांपल, उसकी वजह से काफ़ी मार्केट्स क्रैश हुई हैं। और तीसरा हो सकता है जैसे ओवर वैल्यूएशन करेक्शंस। अगर सारी मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई है तो उसकी वजह से मार्केट क्रैश हो सकती है थोड़ी करेक्शंस के लिए। और एक बात समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी ये मार्केट क्रैश होती है, अनसर्टेनिटी होती है, ये बहुत टेम्प्रेरी होती है। कि इसमें शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के ये इतना अफेक्ट नहीं करेगी। जैसे आपने सुना ही होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो 2008 का क्रैश था वो 2 साल में रिकवर हो गया था, और जो 2020 का क्रैश था वो उससे भी फास्ट कुछ ही महीनों में वो मार्केट रिकवर हो गई थी। तो एक बात समझने के लिए ज़रूरी है कि ये क्रैश से डरना नहीं है, मार्केट एग्जिट नहीं करनी है, अपनी पोजीशंस बनाई रखनी, क्योंकि मार्केट रिकवरी तो करेगी, पूरी दुनिया तो बंद नहीं होने लगी। तो बस अपनी पोजीशंस बना के आप बैठे रहो। तो आपको क्या करना चाहिए, उससे पहले हम थोड़ा सा ऐसे देखें कि आपको कौन सी गलतियाँ सख्तली अवॉइड करनी चाहिए। तो कुछ गलतियाँ ऐसे हो सकती है जैसे पैनिक सेलिंग हो गई, एसआईपी बंद करनी हो गई, या मार्केट को गैस करना कि मार्केट और गिरेगी तो मैं अपनी पोजीशन सेल कर दूं, और फुली मूविंग टू कैश। ये गलतियाँ आपको इसलिए नहीं करनी क्योंकि मार्केट रिकवरी करेगी। ऐसे तो कभी हुआ नहीं कि कोई मार्केट क्रैश होगी और वो क्रैश होगी रहेगी। तो जब मार्केट रिकवरी करेगी और आपने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दी, तो जब आप पोजीशंस फिर से बनाओगे आपको एक्स्ट्रा पैसे डाल के पोजीशंस बनानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट रिकवरी कर रही है ऑलरेडी। तो एक्स्ट्रा पैसे बर्बाद करने से वजह आप पेशेंस में बैठे रहिए। जब मार्केट रिकवरी करेगी आपकी वैल्यूएशंस करेक्ट हो जाएगी। तो एक और बात समझने के लिए कि मार्केट क्रैश में इमोशंस एक सबसे आपके बड़े दुश्मन है, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मार्केट क्रैश में आपको अपनी एसआईपीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि आपको सस्ते प्राइस में और यूनिट्स मिल रही हैं। आप अपने गोल्स पे फोकस रहो, नॉट डेली एनएवीज, क्योंकि डेली आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस मिलेगी, लेकिन आप अपने गोल पे फोकस रहना है। जैसे अगर आपका गोल है कि आपको क्रिकेटर बनना है और आपकी पैर में मोच आ गई, आप क्या अपना गोल छोड़ दोगे कि अब क्रिकेटर नहीं बनना, पैर में मोच आ गई? नहीं ना। तो ऐसे पैनिक नहीं करना, लॉन्ग टर्म की सोचो। और जब वैल्यूएशन सस्ती है, मार्केट क्रैश हो रही है, आपको अच्छे अच्छे वैल्यू स्टॉक्स सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं, तो आप और ऐड करो उसमें। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए क्रैश का पीरियड एक सेल के जैसे होता है। जैसे अगर आपको कोई बताए कि नाइकी के शूज़ 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, अगर आपको शूज़ खरीदने का मूड भी नहीं है फिर भी आप खरीदने जाओगे, तो इसी सेम वजह में क्रैश में आपको सस्ती वैल्यूएशंस मिलती है, आपको अच्छे अच्छे स्टॉक सस्ते में मिलेंगे। तो वो समय होता है कि आपको और ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में, ना कि जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उसको एग्जिट करना है। तो अब हम चलते हैं कि अगर क्रैश है तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ताकि आपको इतना अफेक्ट ना करे कोई मार्केट क्रैश। तो नंबर 1 है कि आप 6 से या 12 महीने का अपना खर्चा एक डेट या लिक्विड फंड में रखें, ताकि अगर ऐसे मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई अचानक से तो आपको अपनी पोजीशंस एग्जिट ना करनी पड़े, आप अपनी पोजीशंस मेंटेन करके फिर भी अपना खर्चा चला सको घर का। नंबर 2 है कंटिन्यूइंग रेगुलर एसआईपीज़, क्योंकि ऑलरेडी समझाया है कि आपको सस्ते प्राइस में अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो एसआईपीज़ कंटिन्यू करनी है, उनको बंद नहीं करना। तीसरा है इन्वेस्ट एडिशनल फंड्स ग्रेजुअली। ये मैं आपको बाद में एक टिप बताऊंगा कि आप ये कैसे करें अगर आपको एसआईपी से बाहर जाके एक्स्ट्रा पैसे नहीं डालने, मैं आपको एक टिप बताऊंगा बाद में। तो नंबर 4 है रिव्यू डोंट रिएक्ट। मार्केट को ऑब्जर्व करते रहो, लेकिन ऐसे नहीं कि मार्केट क्रैश होगी तो आप एग्जिट पोजीशन करो, बस बैठे रहो। मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करती है, पैनिक को नहीं। नंबर 5 है यूज़ हाइब्रिड फंड्स इफ़ यू प्रेफर लो वॉलेटिलिटी।
अगर आपको वॉलेटिलिटी कम चाहिए, वॉलेटिलिटी ज़्यादा इक्विटी साइड होती है, तो आप हाइब्रिड फंड यूज़ कर सकते हैं। ये डेट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मली मार्केट क्रैश के टाइम पे डेट सिक्योरिटीज़ ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि लोग अपना पैसा जैसे गोल्ड और ऐसी चीज़ों में मूव करते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी कम वॉलेटिलिटी चाहिए, आप हाइब्रिड फंड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक आपके लिए इम्पोर्टेंट टिप ये है, अगर आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी, तो आपको मार्केट का फ़ायदा उठाना सीखना है। अगर आपके पास कैपेसिटी है 20,000 की मंथली SIP करने की, आप एक काम ये कर सकते हो कि आप हर मंथ सिर्फ 15,000 की SIP करो। जो आपका 5,000 रिमेनिंग रहता है उसको साइड पे रखते रहो। जब मार्केट क्रैश हुई या वैल्यूएशंस बहुत सस्ती हुई, आप वो साइड पे रखा हुआ पैसा फिर इन्वेस्ट करो सस्ते वैल्यूएशंस पे, रेदर देन जो वैल्यूएशंस ऑलरेडी मार्केट में चल रही है उसी में SIP कंटिन्यू करने के लिए। तो आप एक छोटा सा साइड पे अपना फ़ंड बना सकते हो, जिसमें आप थोड़ा सा पैसा रखते रहो, जो आप मार्केट क्रैश में यूज़ करो सस्ते प्राइस में अच्छे अच्छे स्टॉक्स उठाने के लिए। तो फाइनल थॉट्स ये है कि मार्केट क्रैश होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, पोजीशंस मेंटेन रखिए। और अगर आपको वेल्थ बनानी है, कुछ भी आपका गोल है, वो डिसिप्लिन से बनेगा। और इन्वेस्टेड रहो और शांत रहो और सारा कुछ हो जाएगा। मार्केट क्रैश टेम्पररी होती है, मार्केट रिकवरी ज़रूर करेगी। और इस वीडियो के लिए यही था। ये थोड़ी सी लंबी हो गई है, थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश की। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला, सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है। थैंक यू।